जायदाद का बंटवारा। सलीम मेमन की 5 औलादें थीं, 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सलीम और मैमूना ने बड़ी अच्छी परवरिश की थी। उनकी औलाद बड़ों का अदब अच्छी तरह जानते और समझते थे। कहीं भी जाते तो सलीका उनकी अदा से झलकता था। तमाम बच्चे तालीम याफ्ता थे। सब के सब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। राबिया भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। अच्छी प्यारी और सादगी पसंद थी। ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करके घर के कामकाज में मैमूना का हाथ बटाती थी। सिलाई कढ़ाई भी सीख लिया था। सलीम मेमन और बेटों के मशवरे से राबिया के लिए रिश्ता देखा जाने लगा। राबिया में कोई कमी न थी, फैमिली भी बहुत अच्छी थी, सो इसका रिश्ता लगने में कोई मुश्किलात ना आई और उन जैसी ही फैमिली में राबिया का रिश्ता तय हो गया। राबिया के ससुराल वाले भी सादगी पसंद और तरबियत याफ्ता थे, इसलिए दोनों खानदान जल्द ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। राबिया सबसे बड़ी बहू थी। इसका एक देवर और एक नंद थी जो राबिया की बहुत इज्जत करते थे। राबिया को नेमत और रहमत दोनों ही से नवाजे था। सलीम मेमन ने बेटी की शादी के चंद साल बाद बहू लाने का फैसला किया। इनके इलाके में ही एक बाइज्जत खानदान रहता था। शहीद मेजर दानिश की बेटी सलीम मेमन को बहुत पसंद थी। वो लोग एक भाई और एक ही बहन थे। मेजर दानिश के बाद उनका इकलौता बेटा फराज ही घर की जिम्मेदारियां देखता था और उनकी पेंशन 3 अफराद के लिए काफ़ी थी। फराज को माँ बहन का बहुत ख्याल था। वो किसी को पसंद करता था और फिर अपनी माँ से बात करके इसने रिश्ता भेज दिया। फराज भी सुलझा हुआ लड़का था। रिश्ता लगे हुए 1.5 साल गुजर चुके थे। वो चाहता था कि इसकी और समीना की शादी एक साथ हो, लेकिन हर चीज़ इंसान की चाह के मुताबिक नहीं होती। खैर, सलीम मेमन ने मेजर दानिश की बेवा से बात की तो वो फौरन हाँ कर दी। वो पहले से सलीम मेमन को जानती थी। बेटी को ब्याहने और बहू के लाने के कुछ अरसे बाद ही वो अपने शहीद शौहर से जा मिली थी। समीना ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अपनायत की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। सब बहुत अच्छे से रह रहे थे। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता जा रहा था। तीनों औरतों ने घर के काम काज बांट लिए थे। किसी पर भी ज्यादा बोझ न था। मिल बांट के काम हो जाया करता था। कभी भी काम काज या किसी भी हवाले से कोई खटपट नहीं होती थी। समीना ने एक लड़की को जन्म दिया था। सब बहुत खुश थे। सलीम मेमन ने बड़ी मोहब्बत से इसका नाम हुरिया रखा था। वो अपने नाम के मुताबिक नन्ही सी मासूम खूबसूरत बच्ची थी। इसके 1.25 महीने पर उसके चाचू ने अपनी पसंद का जिक्र किया था। 1-2 हफ्ते बाद इसका रिश्ता लग गया था। इसके ससुराल वाले छोटे मोटे इवेंट में भी घर पहुंच जाते थे। तोहफे तहाइफ का सिलसिला उन्हीं के तरफ से पहले होता था। नन्ही हुरिया 1 साल की हुई तो इसके दादा ने बड़ी जोशो खरूश के साथ अपनी पोती का जन्मदिन मनाया। प्रोग्राम में फरहान के ससुराल वाले भी आए थे। फरहान की होने वाली बीवी चलिक थी। 6 महीने के अंदर अंदर फरहान की शादी कर दी गई थी। सलीम मेमन की हर बात फरहान को मालूम होती थी। बचपन से ही वो सलीम मेमन का लाडला था, जिसके साथ उन्होंने ज्यादा वक्त गुजारा था। शादी के चंद माह बाद ही इसे घर का माहौल अजीब लगने लगा। उसने घर की मुकम्मल सेटिंग की, जिसमें समीना और राफिया ने इसकी मदद की। बिलावजा हर बात पर राफिया को टोकना उसकी आदत बन गई थी, जबकि इससे पहले कभी भी समीना ने या किसी और ने इसे नहीं टोका था। तरबियत ही ऐसी की गई थी कि टोकने की गुंजाइश ही ना हो। कई बार सलीम मेमन के सामने भी ये कारनामा अंजाम हुआ तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने फरहान को बुलाकर समझाया बताया। जब फरहान ने अपनी बीवी को ये बात समझाना चाही तो वो बहस पर उतर आए। इतने सालों में पहली बार घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ था। खटपिट अब कभी कभी हो ही जाती थी। बड़ी मुश्किल के साथ 1.5 साल गुजरा। अब उसे राफिया की मौजूदगी से उलझन होने लगी। बात बस इतनी थी कि सब इसके मुताबिक हो, और ऐसा मुमकिन नहीं था। उन्हें उलझनों में राफिया की बात पक्की हो गई।
इसके ससुराल वालों के सामने भी गजाला उल्टी सीधी बात करती थी, लेकिन राफिया के घर वाले समझ चुके थे, जहाँ चार सही हूँ वहाँ एक जरूर खराब होता है। राफिया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। इस वक्त सब कुंवारे थे, लेकिन अब काशान पर बीवी बच्चों का खर्चा था। फरहान की कोई औलाद न थी, लेकिन बीवी नहीं चाहती कि इसके मियाँ का पैसा खर्च हो, क्योंकि वो तो सिर्फ इसका मियाँ था, न राफिया का भाई था और न ही सलीम मेमन का बेटा। शायद यही उसकी सोच थी। खैर, फरहान ने भाई होने का कुछ हक तो निभा ही दिया था, जिसकी वजह से पूरे प्रोग्राम में उसकी बीवी का मुंह बना हुआ था। जिस किसी से बात होती तो वो ये जतती कि सब इसके मियाँ ने किया है। फरहान की सास भी इस बात का डंका हर अतराफ बजा रही थी। खैर व आफियत से शादी की तमाम रसूम अदा कर दी गई थी। राफिया भी अपनी घर की हो गई थी। सलीम मेमन के कंधे अब हल्के हो गए थे। वो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके थे। उम्र भी ज्यादा होने की वजह से चंद बीमारियों ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया था। अब वो ज्यादातर घर में आराम करते थे। कुछ महीने सुकून के गुजरे थे कि फरहान की बीवी ने फरहान के हिस्से की मांग कर ली। वो डायरेक्ट सलीम मेमन से ही बोली थी। इस वक्त सलीम मेमन को झटका लगा था। इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब पानी सर से ऊपर हो रहा। अगर वक्त रहते इंतजाम न किया जाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। सलीम मेमन भी तसल्सुल से गोया हुए। कौन सा हिस्सा बेटा? वही जो इस घर में फरहान का है। बेटा, ये घर तो फरहान की पैदाइश से पहले मैंने लिया था। इस घर में किसी का कोई हिस्सा नहीं है, सब रह सकते हैं इस घर में। आपकी जायदाद में जो फरहान का हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जायदाद मेरी है तो हिस्सा फरहान का क्यों होगा? बाप की जायदाद पर बच्चों का हक होता है, तो क्या बच्चों पर वालिदैन का कोई हक नहीं होता? होता है। सलीम मेमन ने इसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, बात यह है, इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे बच्चे और उनके बच्चे सब इसी घर में रहेंगे। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो। रहने के लिए जब घर है तो हिस्सा किस बात का? और अगर हिस्सा हुआ भी तो वो मेरे बच्चों को बता दिया जाएगा। जो साथ है उन्हें हिस्सों की जरूरत नहीं। वो जाने के लिए उठे, चंद कदम आगे जाकर रुके और पीछे मुड़कर कहा, एक रास्ता है। अगर तुम्हारे मैके में बंटवारा हो जाए तो मैं यहाँ का भी बंटवारा कर दूंगा। गजाला के तन बदन में आग लग गई थी। इसी आग में जलती वो अपने कमरे में गई और शाम तक बाहर ना निकली। फरहान के आते ही इसने मगरमच्छ के आंसू बहाते और बात को मजीद बढ़ाते हुए बताया कि आपके पापा ने मुझे जाने को कहा है। फरहान भी इसकी बातों में आकर इसी वक्त बाप के कमरे में गया और उनसे पूछा कि आपने गजाला को ऐसा क्यों कहा? क्या मैं खर्च नहीं देता? सलीम मेमन मुस्कुरी और कहा, बैठो। बड़े हो गए हो, सवाल करने लगे हो। बीवी ने बताया, नहीं, मैंने ऐसा क्यों कहा? फरहान नदामत का शिकार हुआ। वो सर झुकाए बोला, आप बता दे, आपने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है? नहीं। खाने पीने की? नहीं। अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं?